बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा कर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गने मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। अति सभीत नारद पही आए, यही पद आरत वचन सुनाए। हर गन हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। भुजबल विश्व जितब तुम जइया, धरियहि विष्णु मनुज तनु तैया। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा, होइयो मुकुत न पुण्य संसारा। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। एक कल्प यही तु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुख दे, हरि भंजन भुवि भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जबों सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। तब तब कथा मुनीसन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांत भांत के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनि आचरज सयानी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग
उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाई। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। सुर नर मुनि को नाई, जे न मोह माया प्रबल। हस विचारि मन माई, भजिय महामाया पतिये। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। यही कारण अजय अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही बोरानी। अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुनि भ्रम रुझारी। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। लीला कीन जो ते अवतारा, सो सब कहीं हूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुन शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे बहुरी बरने वृषकेतु, सो अवतार भयो जे हेतु। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। हे मुनीश्वर भरद्वाज,
मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाओ श्रुति जिनके लीका। नृप उत्तान पाद सुते तासु, ध्रुव हरि भगत बयु सुते जासु। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। लग सुत नाम प्रियव्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसिताही। देवहूति पुण्यता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि को प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव तीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जय कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचारे निपुण भगवाना। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। ते मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। होई न विषय विरागी, भवन बसत बाचौथ पने। हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भगत बिनु। मंगल भवन अमंगल हारी, भवो सुदशरथ अजर बिहारी। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतई नृप दीना, बरबस राज सुतई तब दीना। नारी समेत गवन बन कीना। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। तीर्थ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तयहि हरस चल्यो मनु राजा। जहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं, राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पंथ जात सो है मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई
धेनुमत तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए मिलने सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जय तय तीर्थ रहे सुहाई, मुनिन सकल सादर करवाए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित्य सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपै सहित अनुरागी। वासुदेव पद पंकरुम, दंपति मन अति लागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करई आहारे साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधारे मूल फल त्यागे। पुरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि, जे ही चिंतई परमार्थवादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। जिन्हें वेद नेत नेति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अयई, भगत हेतु लीला तनु गयई। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य का है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारे पूजिए अभिलाखा। यही विधि बीते बरस खटे, सहस बारी आधारी। ये विधि बीते बरस खटे, सहस बारी आहारी। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधारी।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष हुए वायु के आधार पर रहे। बरस सहेस 10 त्यागे सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। विधि हरिहर तपे देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगो बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ बर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनागे मन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पस न परानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि बर मांगो। मांगो मांग बरु भई नभ बानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंद हुई उर जब आई। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। हष्टपुष्ट तन भय सुहाए, मानो अब ही भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समाते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था।